भाई न मांगने वाला हूँ न लेने वाला हूँ मेरे भाई, अल्लाह और उसके रसूल का पैगाम लेकर आया हूँ। इस पैगाम को सुनना, इसको दूसरों तक पहुंचाना हम सबकी, हर मुसलमान की जिम्मेदारी है मेरे भाई। अल्हम्दुलिल्लाह भाई, मेरा नाम मोहम्मद हसन है। हमारी जो मुलाकात है खालिस दीन की निस्बत से, दुनियावी कोई लालच नहीं है, न कुछ लेना न कुछ देना। हदीस पाक का मफहूम है, जब मुसलमान भाई आपस में दीन की निस्बत से मिलते हैं तो अल्लाह रब्बुल इज्जत इनके जुदा होने से पहले इनके गुनाहों को माफ फरमा देते हैं। अमल क्या, दीन की निस्बत से मुलाकात करना, अल्लाह रब्बुल इज्जत इसके ऊपर दे रहे क्या है, गुनाहों की माफी दे रहे। अल्हम्दुलिल्लाह हम सब मुसलमान, हम सब ने अज़ीम शान कलमा पढ़ा, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। इस कलमे में हमने अपने अल्लाह से इकरार किया, वादा किया कि अल्लाह दुनिया में जाएंगे, आपके हुक्म को मानेंगे और जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक तरीकों पर, मुबारक अमालों पर जिंदगी गुजारेंगे। मेरे भाई दुनिया के अंदर आए तो दुनिया की चमक को देखकर, दुनिया की रंगीनियों को देखकर, दुनिया की गलाजत को देखकर, दुनिया के गदर को देखकर हमने इसको ऐसे दिल के अंदर बसा लिया, ऐसे जता लिया जैसे हमारा ये ठिकाना है। खुदा की कसम मेरे भाई, दुनिया दिल लगाने की जगह नहीं है। दुनिया में कामयाबी नहीं है मेरे भाई, कामयाबी अल्लाह के हुक्म में। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जो हमारे को भेजा है वो आखिरत की तैयारी के लिए भेजा गया है। हम दुनिया में दुनिया बनाने के लिए नहीं आए, हम अपनी मर्जी से दुनिया में आए नहीं है, अपनी मर्जी से दुनिया से जाएंगे नहीं। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमारे को भेजा है और अल्लाह रब्बुल इज्जत ही हमारे को बुलाएंगे। अल्लाह रब्बुल इज्जत चाहे मेरा बंदा मेरे पास लौटे तो कामयाब होकर लौटे। कामयाबी तिजारत में, वजारत में, सदारत में, किसी ओहदे में, किसी डिग्री में, मेरी सोच में, मेरी चालाकी में, मेरी जहानत में, किसी चीज में कामयाबी नहीं। कामयाबी के जो दारो मदार वो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके और अमाल है, जो इसके ऊपर जिंदगी गुजार कर जाएगा मेरे भाई, वो शख्स कामयाब होगा। कलमा पढ़ने के बाद जो सबसे पहली चीज जो मुसलमान पे फर्ज हुई वो नमाज है। आज मौजिन बुला रहा है, हय्या अलस सलाह, हय्या अलल फलाह, आजा कामयाबी की तरफ, आजा नमाज की तरफ। मैंने अपनी कामयाबी दफ्तर में, बिस्तर में, टिकटॉक पर, सोशल मीडिया पर, इंटरनेट पर, फाहिशी चीजों में मैं अपनी कामयाबी को तलाश कर रहा हूँ। अपने बॉस के पास अपने बॉस की गुलामी कर कर मैं अपनी कामयाबी को देख रहा हूँ। मेरे भाई दुनिया से दिल नहीं लगाना, दुनिया दिल लगाने की जगह नहीं है मेरे भाई। माल में कामयाबी नहीं है। अगर माल में कामयाबी होती, नमरूद, फिरौन, कारून, हम्मान, शद्दाद, ये वक्त कितने बड़े बादशाह थे, अल्लाह ताला इनको कामयाब कर कर दिखाता। कारून के बारे में आता है कि उसके खजानों की चाबियां ऊँटों पर लाद कर चलती थी। अल्लाह ने दिखा दिया कि माल में कामयाबी नहीं है, माल वाली जिंदगी में कामयाबी नहीं है। कामयाबी मेरे हुक्म में, नबी के तरीकों में मेरे भाई। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी, कयामत तक कोई नबी नहीं आएगा इस बात को बताने, इस बात को समझाने कि ए लोगों, तुम लोगों की कामयाबी नमाज में, ए लोगों तुम लोगों की कामयाबी दीन में, ए लोगों तुम लोगों की कामयाबी अल्लाह के हुक्म में, ए लोगों तुम लोगों की कामयाबी नबी के तरीकों में। इस बात को बताने कोई नबी नहीं आएगा। दुनिया के समझाने के लिए, दुनिया चढ़ावा देने के लिए तो लोग आते रहेंगे, लेकिन इस बात को बताने के लिए कोई नबी नहीं आएगा। ये मेरे बाप की जिम्मेदारी नहीं, किसी आलिम की जिम्मेदारी नहीं, किसी मुफ्ती की जिम्मेदारी नहीं, हर उस शख्स की जिम्मेदारी जिसके सीने के अंदर ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह है, वो इस मेहनत का जिम्मेदार है। उसको करना है ये काम अल्लाह ने हमारी जिम्मेदारी लगाई है। तुम मानो या ना मानो, ये किसी आलिम ने जिम्मेदारी नहीं लगाई, किसी मुफ्ती ने जिम्मेदारी नहीं लगाई। अल्लाह रब्बुल इज्जत कुरान पाक में फरमा रहे, ए उम्मत मोहम्मदिया, अल्लाह ने यूं नहीं फरमाया कि फला कौम, फला कबीले वालों सुनो, नहीं। ए उम्मत मोहम्मदिया, तुम अफजल उम्मत, तुम बेहतरीन उम्मत, तुम्हारे को भेजा गया, तुम आए नहीं, तुम्हारे को भेजा गया लोगों की नफा रसानी के लिए। तुम भली बातों का हुक्म करते हो, बुरी बातों से मना करते हो और एक अल्लाह पर ईमान रखते हो। अब आ गई दुनिया बनाने वाली बात, तो अल्लाह ताला ने यहाँ पर भी नफी फरमा दी कि मेरे भाई, अल्लाह ने कुरान पाक में ये इरशाद फरमाया कि हम आपसे माश नहीं चाह रहे। अल्लाह ने हमारे को दुनिया में भेजने का मकसद बीवी बच्चों को पालना नहीं रखा, दुकानदारी देखना नहीं रखा। अल्लाह ने यहाँ पे भी नफी फरमा दी कि हम आपसे माश नहीं चाह रहे, हम आपको नहीं बोल रहे कि आप कमाओ, माश हम आपको देंगे। बेहतर अंजाम परहेजगारी है मेरे भाई। इस दुनिया में रहकर परहेजगारी इख्तियार कर कर जानी है, अपने अल्लाह को राजी कर कर जाना है। इसी पैगाम को फैलाने की मेहनत हो रही है। आज मुसलमान जिस मकसद को भूल गया उस मकसद पर आकर खड़ा हो जाए। आज मुसलमान जो नशे के अंदर हो गया वो नशा तोड़ दे अपना मेरे भाई, आज नशे से निकल जाए। आज हर वो शख्स नशे के अंदर जी रहा है,
जो हय्या अला सलाह हय्या अल फलाह की आवाज सुन रहा है और मस्जिद की तरफ नहीं जा रहा, खुदा की कसम वो नशे के अंदर जी रहा है मेरे भाई। नशेइयों को बिला वजह में हमने बदनाम करा। असल में नशे में हम लोग हैं कि मुअज्जिन की आवाज सुन रहे, अल्लाह का हुक्म सुन रहे, अल्लाह का पैगाम सुन रहे और कानों के अंदर रुइयां लगाकर बैठे हुए मेरे भाई। मेरे भाई हमारी नमाजें देख लो किस तरीके से फोत हो रही है। हदीस पाक का मफहूम है कि जिस शख्स की एक नमाज फोत हो गई उसके साथ ऐसा हो गया, उसके बीवी बच्चे माल दौलत सब कुछ छीन लिया गया हो और वो अकेला खड़ा रह गया। इतना खसारा एक नमाज छोड़ने के ऊपर है मेरे भाई। और जिस शख्स ने एक नमाज को जान पूछ के छोड़ा 2,88,00,000 साल जहन्नुम के आग में जलेगा मेरे भाई। उसकी तैयारी इधर कर जानी है। इधर हम बिना वजह नहीं भेजे गए। आज हर चीज का मकसद है, तो मैं बिला फायदा बिला मकसद पैदा नहीं हुआ मेरे भाई। मेरा भेजने का अल्लाह ने जो मुझे दुनिया में भेजा है किसी न किसी मकसद के लिए भेजा है। वो मकसद क्या है? मेरे अल्लाह चाह रहे मेरा बंदा आए तो कामयाब होकर आए। कामयाबी दुनिया की चीजों में नहीं है, अल्लाह के हुक्म में, नबी के तरीकों में कामयाबी है। मान लो मेरे भाई, कामयाबी दीन में, कामयाबी नमाज में। इसके अलावा अगर कोई शख्स बोल रहा है कि मैं कामयाब कर दूंगा या फला रास्ता कामयाबी की तरफ लेके जाएगा, मेरे भाई वो अपने आप के साथ जुल्म कर रहा है। आज हर बंदा अल्लाह को मान रहा है लेकिन अल्लाह की नहीं मान रहा। मान लो मेरे भाई अल्लाह की, हमारी कामयाबी दीन में मेरे भाई। इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है। खुदा की कसम बर्बाद हो जाओगे मेरे भाई, हम बर्बाद हो जाएंगे मेरे भाई। अल्लाह इधर तैयारी करने के लिए भेजे गए, इधर डींगे मारने के लिए नहीं भेजे गए मेरे भाई। इधर पढ़ना उधर पढ़ने के लिए नहीं भेजे गए मेरे भाई। इधर बिस्तर के अंदर सोने के लिए नहीं भेजे गए। अपने आप को तोड़ना अल्लाह के आगे, अपने आप को अल्लाह से गिड़गिड़ाकर कबूल करवाना है कि अल्लाह तू मान ले, या अल्लाह तू मान जा हमसे, या अल्लाह तू हमसे राजी हो जा। इस दुनिया में हम अपने अल्लाह को राजी करने के लिए भेजे गए मेरे भाई। अगर कोई बात बुरी लगी हो तो दिल से माजरत चाहूंगा भाई। कोई बात कमी पेशी रह गई हो, बात बोलने में ऊंच नीच हो गई हो तो भाई दिल से माजरत चाहूंगा, क्योंकि ना मैं कोई आलिम हूँ ना मैं कोई मुफ्ती हूँ, मैं एक आम इंसान हूँ मेरे भाई। और सबसे ज्यादा गुनहगार इंसान में हूँ मेरे भाई। इसकी तैयारी करनी है मेरे भाई। इसकी तैयारी घर में बैठने से, होटल पे बैठने से, दफ्तर जाने से, बीवी बच्चों में रहने से नहीं होगी। इसकी तैयारी मस्जिद के माहौल में आकर सीखना पड़ेगी मेरे भाई। अब इस बात को बताने कोई नबी नहीं आएगा भाई। इसी पैगाम को फैलाने की मेहनत हो रही है कि आज मुसलमान अपने मकसद पर आकर खड़ा हो जाए, मुसलमान अपने काम को काम जान ले। मुसलमान ने आज अपने काम को भूल गया तो अल्लाह की मदद, अल्लाह की नुसरत हट गई मेरे भाई। उस अल्लाह को मना लो, अभी भी वक्त है मेरे भाई, अभी भी कुछ भी नहीं बिगड़ा। वो अल्लाह, वो ऐसा अल्लाह है मेरे भाई कि वो कहता है कि सातों जमीन से लेके आसमान तक गुनाह कर आ, लेकिन फिर तू एक मर्तबा बोलते सच्चे दिल से कि अल्लाह मेरी तौबा, या अल्लाह अब नहीं करूंगा, या अल्लाह मुझे माफ कर दे। 70 माओं से ज्यादा मोहब्बत करने वाला मेरा रब है मेरे भाई, हमारा रब है मेरे भाई। उसकी मान लो, खुदा की कसम कामयाब हो जाओगे मेरे भाई। कामयाबी का और कोई दूसरा रास्ता नहीं है मेरे भाई, मान लो इस बात को। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।